हरियाणा के गांव डीघल के स्वतंत्रता सेनानी रामगोपाल का रोहतक के निजी अस्पताल में निधन हो गया। इसके बाद उनके गांव में सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से नायब तहसीलदार, डीपीओ, चौकी इंचार्ज आदि ने स्वतंत्रता सेनानी की विदाई में पहुंचकर उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। वहीं गांव के लोगों ने भी स्वतंत्रता सेनानी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनके बेटे सुभाष ने रामगोपाल के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी। इस मौके पर वो भावुक होकर रो पड़े। स्वतंत्रता सेनानी रामगोपाल ने अपने परिवार में 2 बेटे और 3 बेटियां छोड़ी हैं। अगर भारत न्यूज़ से बात करते हुए गांव के गणमान्य लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी की याद में भव्य स्मारक की मांग करते हुए इस मौके पर उच्च अधिकारियों के न आने को लेकर आक्रोश जताया है। गौरतलब है कि स्वतंत्रता सेनानी रामगोपाल जी 101 वर्ष के थे। कल मेरे फादर की डेथ हो गई और सरकारी ज़मीन या कुछ वो नहीं मिला। शमशाने में दाग दिया गया। उसके लिए सरकार ने कुछ सम्मान या वो करने की अपील करता हूँ। कल मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए। गवर्नमेंट ने उसके लिए कोई स्थान दिया सरकारी देने के लिए, ना कोई और ऐसी जगह जी भी अंतिम संस्कार उसके लिए, उसकी याददाश्त के लिए आप गवर्नमेंट के लिए 7 साल रोक में ही रहे हो अंग्रेज़ों की में, पर गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई ऐसी जगह नहीं दी जो उसको कभी तक सम्मानित किया जाए, या तो कोई पार्क बनाया जाए या कोई ऐसी जगह दी जाए इसको जिसके वो कभी तक याद रहे, सम्मानित होता रहे। हम महान आत्मा को प्रणाम करते हैं। ऐसे हमारे गांव में वीर योद्धा हुए हैं जो दूसरे देशों में भी जा कर के उन्होंने अपने प्राण न्योछावरण करने से वो बिल्कुल उनके दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं था और वो खुल कर हमारे देश के नाम से दूसरे देशों में जा कर के लड़ाई करी है। उनको न खाना मिला था, न पानी मिला था, और जब भी भूखे और प्यासे रह करके भी उन्होंने क्या है कि ऐसे 23 थे हमारे गांव के, जिनमें रामगोपाल अभी तक 101 वर्ष की आयु प्राप्त करके भगवान के पास चले गए। हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और उन्होंने देश के लिए, गांव के लिए एक गौरव ख्याति प्राप्त की है। हम उस महान शख्सियत की याद में एक गांव के अंदर उनकी प्रेरणा से कोई खेल का एकेडमी या कोई बच्चों का इस तरीके से भविष्य के लिए कोई भी उनका प्रशिक्षण के लिए कोई उनके नाम से वो संस्था होनी चाहिए, उनका नाम उसके ऊपर होना चाहिए। हम प्रशासन से विनती करते हैं कि उनका नाम अमर रखने के लिए, शहीद का नाम अमर रखने के लिए ये उसके ऊपर विचार करके जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जाए। जीवन के अंदर जो हमारे को खुले आसमान में सांस लेने की आज़ादी, हमारी ज़बान की आज़ादी दे रखी थी, उन्हीं की बदौलत हमारा राष्ट्र, हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री गौरव से कह सकता है। और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी लाल किले से ये आवाज़ दी थी, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनसे जरा याद करो कुर्बानी। हर राष्ट्र का, हर आदमी का ये फर्ज है कि जो हमारे ऊपर इन योद्धाओं ने, गुमनाम योद्धाओं ने जो हमारे ऊपर जो है कुर्बानी दी है, हमारी आने वाली जनरेशन भी, हमारे युवाओं को हाथ में उन्होंने बागडोर दी है। हम उनके एक नक्शे कदम पर चल के उनका अनुसरण करते रहें और हमेशा हमेशा के लिए उनको समर्पित रहें। और हर इंसान का ये फर्ज है कि उनके मरणोपरांत अपने गांव में, अपने शहर में, अपने राष्ट्र में उनके लिए कुछ न कुछ यादगार ऐसी होनी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी उनसे अनुसरण लेते रहे और उनके बताए हुए कदमों पर चलने की प्रेरणा ले। अब देखना होगा कि प्रशासन व हरियाणा सरकार कब तक स्वतंत्रता सेनानी की याद में स्मारक बनवाती है। फिलहाल उनके निधन के बाद गांव ही नहीं पूरे क्षेत्र में शोकाकुल की स्थिति है। ये हमारा ये बुजुर्ग जो आईने में था, ये गुजर गया। इसका सम्मान जो है हमारा शमशान घाट में किया गया। ऐसा कोई कार्य कराया जाए जिससे इसकी याददाश्त बनी रहे। आम आदमी का वही फ्रीडम फाइटर का वो था, उसकी याददाश्त में कुछ बनाया जा। मेरे बुजुर्ग का कल स्वर्गवास हो गया, जिनका अंतिम संस्कार हमारे शमशान घाट में किया गया। मेरा सरकार से अनुरोध है
कि इनका कोई ऐसी जगह स्टैचू बनवाया जाए, यादगार बनवाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी और बच्चों को और सभी गाँव वासियों को प्रेरणा मिले और उनका और आगे फौज में या और कहीं अपना बलिदान देने में जो है ना काफ़ी साहस बढ़े। स्वतंत्रता सेनानियों का गांव का अदायती शोक्ति नहीं होगी। इस गांव में जिनका ऑन रिकॉर्ड अभी तक पता है 23 स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं। उनमें से राम गोपाल जी अभी उन्होंने 100 साल की उम्र पार करके दिसंबर में 101 साल के होने जा रहे थे और उनका अभी भगवान को प्यारे हुए। और इनसे हमारे गांव को युवाओं को बहुत प्रेरणा मिलती थी, क्योंकि ये वीर सैनिक यादगार जो बनाई तो इनकी अध्यक्षता में ही पूरा फंक्शन हुआ था और इनसे प्रेरणा लेकर के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और युवाओं में एक भावना बनी थी कि भी देश के लिए भी कुछ करना चाहिए। और अभी तक ये 100 साल की उम्र में भी बिल्कुल ठीक थे, सेहत बिल्कुल ठीक थी। एक दिन तकलीफ होने के बाद में थोड़ा इनका जो है स्वर्गवास हो गया है। तो गांव के लोगों की भी भावना है और बाकी पूरा रिकॉर्ड वीर सैनिक यादगार में भी है कि भी गांव में कुछ इनके नाम पर ऐसी कुछ बना दी जाए ताकि वो हमेशा याद रहे और साथ में जो ना प्रेरणा मिलती रहे हमारे युवाओं को। हमारे स्वतंत्रता सेनानी श्री राम गोपाल सिंह का देहांत हुआ, वो एक हमारी बहुत ऐतिहासिक चीज़ थी। हमारे गांव में एक ही ये आदमी थे स्वतंत्रता सेनानी जिसकी उम्र 102 साल थी और एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। मैं तो ये कहूँगा इनके नाम से हमारे गांव में कोई ये हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ बनाए जिनका कई पीढ़ियों तक नाम रहे कि स्वतंत्रता सेनानी राम गोपाल के नाम से ये दीवार है या ये रोड है या ये स्टेडियम है, कोई ऐसा करे। मेरी तो ये गवर्नमेंट से, सीएम साहब से, सबसे ये प्रार्थना है। अग्र भारत न्यूज़ के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट।